हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें ताकि आसानी से इतने कम समय में हम स्मार्ट स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकें और वो फाइनल मेरिट तक पहुँच सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ध्यान से समझिएगा। और यदि अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेते हैं जैसा कि सिलेबस और जो इसका एग्ज़ाम का स्कीम है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो हमारा हो चुका है। अब बात है यहाँ पे रिटन टेस्ट की, जिसे हम मेंस एग्ज़ाम बोल रहे हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट रहेंगे, एक है जनरल इंग्लिश और एक है जनरल हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश का 60% वेटेज है और हिंदी का 40% वेटेज है। और यहाँ पर टोटल जो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। जिसका 40 नंबर से कम होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये तो आपको पासिंग मार्क्स है 40, बट 40 केवल ला देने से आप कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे। इसका एक अलग ही कट ऑफ जाएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको किन किन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है ताकि आप इतने कम समय में अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो मेंस का पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए कि 2016 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया था, पेपर का लेवल कैसा था। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा और तैयारी में आसानी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरल इंग्लिश। ये आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि आपको लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका है जो इंग्लिश में लेटर राइटिंग। सबसे पहले एसे राइटिंग, यानी कि आपको निबंध दिया जाएगा। इसमें एसे राइटिंग में 3 टॉपिक्स रहेंगे, तीनों में से किसी एक पर आपको एसे लिखना होगा। वो आपको पहले तो जो था, पिछली बार जो 500 वर्ड लिमिट था, इस बार 60 मार्क्स का क्वेश्चन है और थोड़ा ज़्यादा ही पूछ दिया गया इस बार सिलेबस में। तो हो सकता है कि 300 to 400 वर्ड्स हो। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एसे राइटिंग के लिए सबसे पहले तो आप 15 से 20 ऐसे करेंट और सोशल इश्यूज़ के टॉपिक इकट्ठा करिए जो कि साल 1.5 साल में घटित हुई है, और उन सारे टॉपिक्स पर एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, एक अच्छा सा एसे प्रैक्टिस कर लीजिए और इस प्रकार लिख करके अपने पास रख लीजिए कि यदि उस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से उस टॉपिक को लिख लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लेटर राइटिंग की। तो जैसा आपको पता है कि लेटर में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पर प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटर लिखना होगा उसमें फॉर्मेट जो होता है वो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। फॉर्मेट अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो 1 से 2 मार्क्स तुरंत कट जाएंगे। तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसीलिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट देख लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। दोनों ही पैटर्न पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 से 3 लेटर राइटिंग का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जिसमें सुविधा होगा आप आसानी से उस पर लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं प्रेसी राइटिंग की। तो प्रेसी राइटिंग जो है ये आपको प्रैक्टिस का चीज़ है। यदि आपके पास डेली टाइम है तो 5 से 6 प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। यदि टाइम कम है तो आप क्या करिए कि कम से कम 1 से 2 प्रेसी राइटिंग का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा कि आप जब प्रेसी राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगा, बट धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बात की जाए कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप क्या करिए कि डेली 1 से 2 कॉम्प्रिहेंशन बनाना स्टार्ट करिए। फिर धीरे धीरे आप, अगर आपके पास समय जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो आपका स्पीड भी जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले आप यदि एक कॉम्प्रिहेंशन को 10 मिनट या 15 मिनट में सॉल्व करेंगे तो आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आप उसी कॉम्प्रिहेंशन को, सेम उसी लेवल के कॉम्प्रिहेंशन को आसानी से 6-7 मिनट 8 मिनट तक में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात की जाए इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि इडियम्स फ्रेज हुआ, वोकेबलरी हुआ, स्पेलिंग टेस्ट है, साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, आपका जो भी ग्रामर का जो पोर्शन है। इसके लिए आपने सुना होगा बुक किरण का, जो कि एसएससी वालों के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। यदि वो बुक आपके पास है तो आप क्या करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रामर के, इंग्लिश के, उनको आप याद कर लीजिए। एंटो, साइनो, स्पेलिंग,
जो भी वन वर्ड वगैरह है, इडियम फ्रेज, सभी चीज़ों को आप क्या करिए उस किरण के बुक से चैप्टर वाइज याद कर लीजिए। यदि वो बुक आपके पास नहीं है तो उसका PDF आसानी से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए PDF को और उससे तैयारी कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। यदि वो बुक नहीं भी मिल पाता है तो आपके पास यदि लूसेंट का बुक है तो आप उससे भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में आपका जो वेटेज है 60 मार्क्स का है, हिंदी से ज़्यादा है, तो इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें भी आपको निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, संक्षेपण है। यानी कि निबंध लेखन में देखिए क्या करना होगा आपको फ्रेंड। निबंध लेखन के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आप इंग्लिश में लिखेंगे सेम उसी टॉपिक पर आप हिंदी में भी निबंध लिखिए। 300 से 400 वर्ड्स में ज़रूर लिखिए। उससे क्या होगा कि जब आप इंग्लिश में लिख लेंगे उसी चीज़ को हिंदी में भी लिखेंगे तो आपका जो पकड़ है वो और मजबूत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में यदि वो सेम टॉपिक आ गया या फिर उससे रिलेटेड आ गया तो आप आसानी से उसको लिख डालेंगे। उसके बाद पत्र लेखन, जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मल इनफॉर्मल, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रकार के पत्र होंगे, औपचारिक अनौपचारिक। दोनों ही फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हमें फॉर्मेट पता होता है तो टॉपिक कुछ भी पूछे, किसी को भी लेटर लिखने को बोले, हम आसानी से लिख देंगे। तो इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपने अच्छा से लिख दिया, आपको पता ही नहीं है कि डेट कहाँ लिखना है, सेवा में लिखना है या फिर क्या लिखना है, तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र को ध्यान से उसके फॉर्मेट के साथ लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात करते हैं संक्षेपण की, यानी वही प्रेसी राइटिंग। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगा, इंग्लिश की तुलना में तो ये आपको आसान लगेगा। तो इसका भी आप डेली कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उसके बाद अपठित गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन, इसे भी आप डेली प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बिल्ड होगा। उसके बाद वाक्य विन्यास हो गया, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी शब्द, ये सभी चीज़ें जो विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हम लोग उक्तियाँ है, व्याकरण का और भी संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, ये सभी जो ग्रामर के पोर्शन है, इसके लिए आप क्या करिए कि आपके पास लूसेंट का हिंदी का बुक है तो आप उससे इसकी तैयारी कर लीजिए। यदि बाई चांस आपके पास लूसेंट हिंदी का बुक नहीं है तो आपके पास आपका छोटा भाई बहन कोई भी होगा जो क्लास 9th या 10th में पढ़ रहा होगा, NCERT बुक आप ले लीजिए हिंदी का। यदि वो बुक भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए NCERT CBSE के साइट से और आप उसके हिंदी के बुक्स को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बेसिक लेवल आपका वही हुआ 9th और 10th क्लास का। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, जो भी विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये सभी चीज़ें, साथ ही साथ जो भी ग्रामर के पोर्शंस हैं, ये आपको आसानी से उसमें मिल जाएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में समझ में भी आ जाएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। तो जो भी आपको पोर्शन वीक लगेगा उन सारे चैप्टर्स को आप उन बुक्स से पढ़ लीजिए और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितना समय निकाल सकते हैं निकालिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इस प्रकार यदि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से स्टडी करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आप देखिएगा कि आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा 1 सप्ताह के बाद। क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा, काफ़ी कम समय रहेगा। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी से यदि आप तैयारी करते हैं तो बिना देरी के आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है और साथ ही साथ आपको बहुत कम समय मिलेगा तैयारी के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से तैयारी करिए ताकि कम समय में सटीक तैयारी करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके और मेरिट में आ सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बात बता दूं कि आपको दोनों सब्जेक्ट यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी दोनों मिला करके 3 घंटे का समय मिलेगा। आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए ताकि आप 3 घंटे में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई और भी वीडियोस चाहते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।